जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो कॉन्सेप्ट टॉक सीरीज़ का ये अगला क्रम, जिसका ये टॉपिक रहने वाला है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, और जो कि इम्पॉर्टेंट है केवीएस सिलेबस के में जो मेंशन है। और ये तीनों के लिए केवीएस पीजीटी पीआरटी टीजीटी तीनों के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्लियरली मेंशन कर रखा है केवीएस सिलेबस में। और आपको पता होगा इस टॉपिक से जो पूरा लिया गया है उनमें से 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो शायद मैं एक गारंटी भी ले सकता हूँ, और इसलिए क्योंकि ये जो मेंशन है केवीएस सिलेबस में और इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए 2 से 3 क्वेश्चन कन्फर्म ही इस टॉपिक से आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो सिलेबस है, जो आप देख सकते हैं, ये जो सिलेबस है जिसका टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, राइट। तो ये जो टीचिंग लर्निंग है, अंडरस्टैंडिंग, इसमें कौन सा टॉपिक जो मैंने लिया है, ये लिखा हुआ है, ये जो टॉपिक है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जिसमें से मैंने कुछ टॉपिक आपके पहले कंप्लीट करवा रखे हैं। मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी कॉन्सेप्ट टॉक की, वो मैंने लिया था टॉपिक ये फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसके इसके बाद मैंने एक टॉपिक ये भी मैंने करवा चुका हूँ, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी ऑफ टीचिंग लर्निंग। और अभी जो मैंने टॉपिक लिया है वो ये है, जो कीवीएस सिलेबस में है, कम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। और अगली आने वाली वीडियो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन एक्सपीरियंशियल जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाली है। तो हमारी एक भी वीडियो को मिस न कीजिए। यदि आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर आप उसे चेकआउट करिए, देखिए वीडियोस को, और अपने जो है स्कोर को अपना बढ़ाइए, अपनी तैयारी को एक बूस्ट दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। तो आज का जो टॉपिक है, पहले मैं ये बता दूं, ये जो पूरा टॉपिक है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, ये इतना बड़ा टॉपिक है कि एक वीडियो में कवर कर पाना संभव नहीं है। इसलिए मैं इसके पार्ट बाय पार्ट में 2-3 पार्ट में कंप्लीट करा दूंगा। और क्योंकि मुझे इसके जो 3 टॉपिक हैं, इसी के अंतर्गत इसके मैं 5-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, जिससे आप एकदम श्योर कह सकते हो कि आपको एकदम इसमें कोई डाउट नहीं बचा है। तो कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, इसमें हम देखेंगे कि अंडरस्टैंडिंग कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन ये है क्या, कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, हाउ कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल एजुकेशन। ये जो ट्रेडिशनल हम अभी टीचिंग करते हैं, जो पुराने समय से चली आ रही है, उससे डिफरेंट कैसे है सीबीई, और वाई सीबी इज़ इम्पॉर्टेंट, हमें क्यों ज़रूरत क्यों है लाने की। तो ये हम सारी चीज़ें इस वीडियो में आज के कवर करेंगे, राइट। तो देखते हैं आज की वीडियो। लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। तो ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में हम ये देखने वाले हैं कि डेफिनेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी, ये फुल इसके लिखा नहीं है लेकिन ये है डेफिनेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी। तो नॉलेज, स्किल और एबिलिटी, आप देख रहे हैं एक पिलर है किसी कॉम्पिटेंसी के, कि एबिलिटी, स्किल और नॉलेज तीनों यदि हैं किसी लर्निंग में, एजुकेशन में, तो वो एक बनाती हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। स्किल क्या होती है, नेचुरली बच्चों में होती है, जो काम को बखूबी करने का एक तरीका होता है। नॉलेज होता है कंटेंट, है ना, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से भी रिलेटेड है। और एबिलिटी होती है लॉन्ग टर्म में किसी कार्य को करने की क्षमता, वो एबिलिटी कहलाती है, राइट। और इसको हम एक एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं, ये 5 पॉइंट क्या है, वर्किंग डेफिनेशन ऑफ कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन और सीबीई। तो कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन हम कब कहेंगे कि किस तरह की एजुकेशन हो, तो हम ये देखते हैं इसके 5 पॉइंट। ये है डेमोन्स्ट्रेटेड मास्टरी। आपको पता है डेमोन्स्ट्रेटेड मेथड क्या कहलाता है, जब हम किसी टॉपिक को किसी डेमोन्स्ट्रेशन आईसीटी का यूज चाहे हम कर रहे हों, चाहे हम उस चीज़ को रियल व्यू में दिखा रहे हों। जैसे हम कोई मैथ में एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, क्लॉक, क्लॉक में हम टाइम देखना सिखा रहे हैं, और रियल की क्लॉक ला कर ही हम उसे यदि सिखाएंगे तो उस मेथड को डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहेंगे। लिखा है वेल डिफाइंड कंपिटेंसी एंड लर्निंग आउटकम्स। यदि हम वेल डिफाइंड कंपिटेंसी कब कहेंगे, लर्निंग आउटकम्स उसके वेल डिफाइंड होने चाहिए, जब तब हम उसे सीबीई के अंतर्गत कहेंगे। कैसा वेल डिफाइंड होना चाहिए, क्योंकि जब हम टॉपिक किसी क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं तो हमें अच्छे से पता ये होना चाहिए कि इस टॉपिक के बाद जो हम क्या बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि क्या किस चीज़ में बच्चे कुशल हो जाएंगे और क्या चीज़ बच्चे आज सीख लेंगे। तो ये क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। मीनिंगफुल असेसमेंट्स एंड अ पॉजिटिव लर्निंग एक्सपीरियंस। मीनिंगफुल असेसमेंट का मतलब होता है
कि आपका लिया गया जो असेसमेंट है वो मीनिंगफुल हो। किस तरह से? आपने जो क्वेश्चन टेस्ट दिए हुए हैं या आप जो क्वेश्चन पूछोगे उससे कन्फर्म ये पता लगना चाहिए कि बच्चे ने क्या क्या सीखा है। इसका मतलब ऑथेंटिक होना चाहिए और टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए ये जो असेसमेंट है। आगे लिखा है डिफरेंशिएट सपोर्ट बेस्ड ऑन अ इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स। तो क्या होना चाहिए? सपोर्ट होना चाहिए इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स। जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चे स्लो रह जाते हैं, उनके लिए हमारे पास अलग से एक पेडागोजी होनी चाहिए जिससे हम उन्हें भी हम उस लाइन पे ला सकें जिस लाइन पे एवरेज बच्चे हैं या मोर देन एवरेज बच्चे हैं। लर्निंग आउटकम्स emphasize competency that include application, analyze, evaluation of competency and content। जो competency content का क्या होना चाहिए? एनालाइज होना चाहिए, इवेल्युएशन होना चाहिए और एप्लीकेशन बेस्ड होनी चाहिए लर्निंग आउटकम्स जो होते हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं? ये 5 पॉइंट्स हैं जो डेफिनेशन कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की हमें बताती है। अब 6 कंपोनेंट क्या हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के? तो पहली बात है क्लियरली डिफाइंड लर्निंग आउटकम्स। ये हमने ऊपर ही चर्चा करी है कि आउटकम जो है क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए कि हम क्या क्या बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम फ्रेम टू अचीव लर्निंग आउटकम्स। एक होती है जो अभी हम चलती आ रही है कि रिजिड एक टाइम बाउंड, मतलब टाइम से हमें सिलेबस कंप्लीट करवाना है, इस पे ज़्यादा फोकस रहता है, जबकि इस पे ना फोकस होकर के थोड़ा टाइम्स की फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। क्योंकि हर एक बच्चे की जो सीखने की जो स्पीड है अलग अलग रहती है और मे बी आपका जो एक्सपेक्टेड टाइम से टाइम पर नहीं सीख पाते हैं तो कुछ दिन आप उनको एक्स्ट्रा दे सकते हैं वो आप टॉपिक पढ़ाने में। ठीक है, तो आगे देखते हैं मल्टीपल पेडागोजीज। ये भी चर्चा कर चुके हैं कि अलग अलग पेडागोजी होनी चाहिए क्योंकि एक पेडागोजी से सारे लोग सीख जाएं ऐसा कभी संभव है ही नहीं, क्योंकि सारे बच्चे एक लेवल के नहीं होते हैं क्लास में। वैरायटी ऑफ इंगेजिंग कंटेंट। तो वैरायटी होनी चाहिए, जो बच्चों को हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें वैरायटी। किस तरह से वैरायटी? वो आपको एक बार मैंने मेथड बताया था पिछली वीडियोस में कि जैसे मैथ पढ़ाने का एक मेथड है, जैसे मैं एडिशन बता रहा हूँ तो एडिशन के लिए मैं कुछ फ्रूट्स ले आया और उनको ऐड करके बता दिया, तो ये हो गया कौन सा मेथड हो जाता है? कंक्रीट मेथड हो जाता है कि हम चीज़ों को दिखा रहे हैं। एक मेथड हो गया पिक्टोरियल मेथड कि हम पिक्चर्स आपने दिखा दी, कुछ चार्ट दिखा दिए या बोर्ड पर आपने फ्लावर्स बना दिए जिसके माध्यम से आपने एडिशन सिखा दिया, तो ये हो जाता है पिक्टोरियल मेथड। एंड एक मेथड होता है मैथ पढ़ाने का एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है वो क्या कहलाता है? हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कराने लगे। तो तीनों ही जरूरी होते हैं कि कंक्रीट मेथड के थ्रू हमने चीज़ों को दिखा दिया, पिक्टोरियल मेथड के थ्रू हमने पिक्चर्स दिखा दी और जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड के थ्रू हमने उनकी प्रैक्टिस करा दी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन की। तो यही है कि इसमें क्या होना चाहिए? वैरायटी, ये डेमोन्स्ट्रेटेड लर्निंग आउटकम होना चाहिए और वैरायटी ऑफ इंगेजिंग कंटेंट। कंटेंट में आपके वैरायटी होनी चाहिए। जैसे मैं भी आपको पिक्चर्स यहाँ पे ला रहा हूँ तो यदि सिंपल वे में लाता तो हो सकता उतना नहीं समझ आता, लेकिन ये पिक्चर आपको एक पिलर बता रही है कि कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में एबिलिटी, स्किल और नॉलेज 3 पिलर्स का काम कर रहे हैं। राइट, आगे देखते हैं कि स्कूल रेडीनेस फॉर इम्प्लीमेंटिंग कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। तो स्कूलों में स्टार्ट हम कैसे करेंगे? तो इसका ये है कि स्टेज लिखी हुई है कि किस तरह हम स्टार्ट करेंगे। एक है ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो हमें समझना है कि है क्या कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। कंसीडरिंग इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन को समझना है हमें कि कैसे करेंगे। प्लानिंग फिर हमें स्टार्ट करनी है। प्रेजेंटली प्रोवाइडिंग इन फ्री ग्रेड्स एंड सब्जेक्ट देने हैं। एंड फिर क्या करना है? प्रेजेंटली प्रोवाइडिंग इन ऑल ग्रेड एंड सब्जेक्ट, फिर सभी में हमें स्टार्ट कर देना है। ये तरीका है कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है। इम्पैक्ट ऑफ कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन ऑन लर्निंग, लर्निंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो कम्युनिकेट एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेशंस टू स्टूडेंट्स, ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि कम्युनिकेट्स हो जाएगा। इनहेंस टीचर लर्नर इंटरेक्शन, यदि आप कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पढ़ाएंगे, आपको लागू करेंगे तो टीचर और लर्नर के बीच इंटरेक्शन बढ़ेगा और इंटरेक्शन बढ़ाने से ही वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। यूज़ क्रिएटिव एंड लर्नर सेंट्रिक मेथड, ये भी एक हर बार आप पेडागोगी में पढ़ते हैं कि लर्नर सेंट्रिक मेथड या चाइल्ड सेंट्रिक मेथड होना चाहिए जब हम पढ़ाते हैं। टेक्निक्स टू इनहेंस स्टूडेंट्स लर्निंग,
और बहुत सारी टेक्निक होनी चाहिए स्टूडेंट्स को लर्निंग इन्हेंस करने के लिए। ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी टू अडॉप्ट अ वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन अ डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट। ये भी ऊपर हम पढ़ चुके हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए स्ट्रेटजी में, जिससे डिफरेंट टाइप के बच्चे क्या कर सकें, सीख सकें। एसेस स्टूडेंट ऑन एरियाज दैट दे अंडरस्टैंड। एसेस करना है उन एरिया को जो बच्चों ने समझ लिए हैं, बाद में असेसमेंट भी करना है। फोकसेस ऑन क्वालिटी ऑफ लर्निंग रादर देन वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम कंटेंट प्रोवाइड इतना नहीं कराना है जितना क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराना है, जिससे उनकी लर्निंग भी एक क्वालिटी लर्निंग के अंतर्गत आए। तो ये जो हमने अभी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है, क्या है, अंडरस्टैंडिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। इसमें हमने ये अभी सीखा है कि 3 पिलर्स होते हैं, एबिलिटी, स्किल और नॉलेज। इसके 5 पॉइंट्स हमने समझे हैं कि किस तरह से हम बता सकते हैं कि वेल डिफाइंड होना चाहिए सिलेबस, डिफरेंट होनी चाहिए क्या, आपकी टीचिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और मीनिंगफुल असेसमेंट होना चाहिए, उनका एवेल्यूएशन भी मीनिंगफुल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अभी हमने देखी है, राइट। तो अब हम देख रहे हैं कि हाउ सी बी इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल सिस्टम, राइट। तो ये हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल सिस्टम का मतलब होता है जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, और ये जो सी बी ए है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, किस तरह से अलग है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसमें हम देख रहे हैं कि अंतर देख रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं। पहली आउटकम्स यदि हम टॉपिक लें, तो ट्रेडिशनल जो मेथड है वो मेमोराइजेशन ऑफ एकेडमिक कंटेंट का मतलब होता है, वो हमें रटने पर रटना हम सिखाते हैं बच्चों को, जो ट्रेडिशनल मेथड में। और जो सीबी है वो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लर्नर नॉलेज एंड स्किल, वो डेमोन्स्ट्रेशन कहलाता है, वो मेमोराइजेशन याद करना नहीं कहलाता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो मैंने आपको बताया है। माइंडसेट क्या रहता है इसमें, फिक्स्ड माइंडसेट रहता है कि मतलब एक बार हमने जो पढ़ाना शुरू कर दिया उसी पे शुरू कर दिया, उस पर हम फिक्स ही रहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं लाते हैं। ये होता है ग्रोथ माइंडसेट। मीन्स हम बच्चों को भी डेवलप करते हैं कि वो आगे बढ़ें, ग्रोथ करें, हम चीज़ों को अपडेट करें, नई नई पेडागोजी अपनाएं। ये होता है ग्रोथ माइंडसेट। और फिक्स माइंडसेट में हम फिक्स ही रहते हैं, कोई उसमें चेंजेस नहीं लाते हैं। कल्चर क्या कहलाता है, कल्चर ऑफ कॉम्प्लियंस, कल्चर ऑफ एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट करना ही हमारा ये कल्चर रहता है नई इसमें सीबीई में। सपोर्ट सिस्टम बच्चों के लिए क्या है कि नीड बेस्ड सपोर्ट टू सम स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों के लिए नीड बेस्ड हम लगाते हैं। इसमें क्या है, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन एंड सपोर्ट टू ऑल स्टूडेंट, हमें हर बच्चे के लिए एक सपोर्ट का काम करना है। उसमें क्या था कि जो जिस बच्चे की ज़रूरत है सिर्फ उसको, बस इसमें हमें सभी के लिए कुछ ना कोई सपोर्ट सिस्टम लाना है। पेडागॉगी क्या होनी चाहिए, सिंगल करिकुलम फॉर ऑल स्टूडेंट, और जो कि एकदम आज के टाइम में ज़रूरी नहीं है, और हमेशा भी ज़रूरी नहीं था कि एक सिंगल ही हम लाएं। और उचित ये होता है सही कि इंडिविजुअल लर्निंग पाथवेज फॉर ईच स्टूडेंट हम लाएं, हर एक बच्चे की नीड के अनुसार उसकी लर्निंग पाथवे हम डिसाइड करें। असेसमेंट कैसा है, वन साइज फिट ऑल अप्रोच, इसमें क्या है, पर्सनलाइज लर्निंग अप्रोच। असेसमेंट का जो मूल उद्देश्य होना चाहिए वो सभी के लिए नहीं होना चाहिए, जबकि क्या होना चाहिए, लर्निंग क्या है उनकी, ये होना चाहिए असेसमेंट का अप्रोच। प्रोफिशिएंसी स्टैंडर्ड, तो जो प्रोफिशिएंसी स्टैंडर्ड है वो डिफरेंट मीनिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल, इसमें क्या है, कंसिस्टेंट मीनिंग फॉर एवरीवन, ये होना चाहिए। एडवांसमेंट क्या है, यहाँ पे लर्निंग बेस्ड एडवांसमेंट है, वहाँ पे टाइम बेस्ड है, मतलब इस टाइम पे वहाँ पे फिक्स रहता है कि इस टाइम पे बच्चों को इतना सीख लेना चाहिए, यहाँ पे टाइम फिक्स नहीं है, यहाँ पे लर्निंग बेस्ड है, जिस लेवल पे है उस लेवल को आपको एक नया लेवल आपको पार करना होता है, राइट। क्लास 1 के जैसे लर्निंग आउटकम है, वो यदि पूरे हो जाते हैं फिर वो क्लास 2 के लर्निंग आउटकम सीखेगा, फिर क्लास 3 के। यदि वो क्लास 3 में बच्चा है तो बीच में हमें ब्रिज कोर्स करा के 1 और 2 के आउटकम्स हमें पूरे करवाने पड़ेंगे। जैसे हमने उसको काउंटिंग नहीं आती है 1 से 99 तक की, तब हम उसे सेकेंड क्लास में एडिशन नहीं सिखा सकते हैं 2 डिजिट वाले, राइट। आगे देखते हैं, आगे है वाई कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इज नीडेड एंड इम्पॉर्टेंट, ये हमें देखना है। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि हम क्यों ला रहे हैं सीबीई को, इम्पोर्टेंट का है। इसके पहले मैं बता दूं कि ये जो मैं टॉपिक लाता हूं, और कई बच्चे पूछते हैं कि अलग अलग टीचर जो अलग अलग जगह से पढ़ाते हैं वो एक जैसा नहीं पढ़ा रहे हैं, कोई दूसरा कह रहा है कि इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है। हालांकि जो मेरा मानना है पर्सनल, मैं जो मानता हूँ, मैं जो कंटेंट लाता हूँ वो लाता हूँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेस हैं,
और जो KVS के टीचर्स को जो रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। आपको पता होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट हुई है 2020 वाली, और सबसे पहले वो केंद्रीय विद्यालय में ही हुई है, अभी तक स्टेट में नहीं हुई है, क्योंकि केवी सबसे पहले एक प्रैक्टिस जोन का काम करता है कि कोई भी नई पॉलिसी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय में वो लागू की जाती है, उसके बाद बाकी स्टेटों में लागू की जाती है। तो केवी में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी पहले से ही लागू की जा चुकी है, और मोस्ट एक्सपेक्टेड यही था इसके पहले कि इस बार सिलेबस चेंज हो गई होगा, और हुआ भी। बात करें कि इसमें जो कंटेंट है हम कहाँ से पढ़ें, तो जो मेरा मानना है आपको एनसीईआरटी और सीबीएसई की वेबसाइट में मिल जाएगा। एक है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है जो एमएचआरडी द्वारा लाया गया है, और एक सार्थक डॉक्यूमेंट है जो एनईपी को ही इसको क्या करता है, इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका है, और ये दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। तो उचित ये होगा कि हम सिर्फ सार्थक डॉक्यूमेंट को पढ़ें, क्योंकि उसमें एनईपी भी कवर हो रहा है। एनईपी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है स्कूल एजुकेशन में, वो पूरा सार्थक में लिखा है, और आपके सार्थक डॉक्यूमेंट में जो दिया गया है कंटेंट, वो सारा का सारा इसके सिलेबस में भी मेंशन है। और दूसरी बात, एक है एनसीएफ, अभी तक आपने शायद पढ़ा होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है, अभी तक 2005 का ये चल रहा था, और लेटेस्ट एक अभी आया है 2022 का, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे भी बहुत सारे टॉपिक आपके मिल रहे हैं। तो आपको जितने टॉपिक अलग अलग जगह से मिल रहे हैं वो गवर्नमेंट रिसोर्सेज से, वो आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि मेरा भी यही मानना है कि जो एग्जामिनर होता है, पेपर सेट करता है, वो किसी प्राइवेट बुक से नहीं करता है, लेकिन जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज होते हैं, एमएचआरडी के होते हैं, एनसीईआरटी के होते हैं, उनसे वो लाता है। तो सबसे पहला तो काम आपका ये होना चाहिए कि आपका जो सिलेबस है हमेशा ही आपके पास होना चाहिए, और जो जो टॉपिक आपको जहाँ से मिलते हैं वो कवर करने चाहिए, क्योंकि इस बार का जो बदला हुआ सिलेबस है, ओवरऑल आपको ही एग्जाम देने जाना है, आपको ही तय करना है कि आपको क्या पढ़ना है, राइट। रिसोर्स देना सारे टीचर्स का काम है, कौन कहाँ से दे रहा है। मैं जो पर्सनली जहाँ से करता हूँ, मैं एनसीएफ को पढ़ता हूँ, ये सार्थक डॉक्यूमेंट को पढ़ता हूँ, और जो गवर्नमेंट के रिसोर्स हैं, एक दीक्षा ऐप है, वो लर्निंग रिसोर्स है, अभी जो मैं दे रहा हूँ कंटेंट उसी से लिया हुआ कंटेंट है, जो प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ वहीं के प्रैक्टिस सेट हैं, और इसके बाद जो एक स्वयं प्रभा चैनल आता है उसका रिसोर्स है, और इस तरह से ई पाठशाला का कंटेंट है। ये जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं ये ऑथेंटिक होते हैं, और इसी से एग्जामिनर पूछता है, राइट। तो ये थी कुछ बातें, अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आपको समझ आ गया होगा मुझे लगता है कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, और ओवरऑल आपको ही तय करना है कि आपको कैसे तैयारी करनी है, राइट। देखते हैं, ये था क्वेश्चन कि वाई कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक कोट है कि एजुकेशनिस्ट शुड बी द कैपेसिटीज ऑफ द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, क्रिएटिविटी, एंटरप्रेन्योरल एंड मोरल लीडरशिप अमंग स्टूडेंट एंड बिकम देयर रोल मॉडल। एक टीचर को रोल मॉडल बनना चाहिए, उसमें बच्चों में एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेसमैन की भावना, और एक जो होता है मोरल लीडरशिप होना चाहिए, क्रिएटिविटी होती, ये बच्चों में क्रिएट कर सके, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है। तो आपको ये जरूर याद कर लेना है। आगे लिखा है, शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। शिफ्ट जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपना टॉपिक ही था कि क्यों ला रहे हैं। तो फॉलो वन साइज फिट ऑल अप्रोच फॉर स्टूडेंट, क्योंकि वो जो पहले क्या था कि वन साइज फिट फॉर ऑल अप्रोच ये वाला चलता था। एडवांस इज बेस्ड ऑन सीट टाइम एंड मास्टरी इन लर्निंग, ये है नए में। डज नॉट फोकस टू बिल्डिंग competency required to लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग में जो आपको कॉम्पिटेंसी चाहिए वो पुराने मॉडल में नहीं थी। आगे है नीड फॉर सीबीई। नीड क्यों है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए ये हमेशा एक अप्रोच पैदा करती है, एम्पावर करती है इंक्लूसिव कल्चर की ओर। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि बच्चे को हमने क्लास में अलग अलग वर्क दे दिया, और कुछ बच्चों को हमने ये जो नई इसमें है इसमें ग्रुप वर्क दे दिया कि अलग अलग ग्रुप में वो वर्क कर रहे हैं, है ना। तो ये इंक्लूसिव लर्निंग में भी आता है यही चीज़, ग्रुप वर्क। और इंक्लूसिव लर्निंग एक और उसका जो मतलब हो जाता है समावेशी, जो कहलाता है हिंदी में, कि हर तरह के बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनको बैठाकर एक क्लास में पढ़ाना, ये इंक्लूसिव लर्निंग में आता है, इंक्लूसिव लर्निंग में। और इंक्लूसिव कल्चर है कि साथ बैठकर काम करते हैं, वो कल्चर हो जाता है। आगे क्या है,
आप देखते हैं ट्रांसपेरेंट विथ क्लियर एंड एक्सप्लिट एक्सपेक्टेशंस, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए विथ क्लियर एंड एक्सप्लिसिट एक्सपेक्टेशंस, तो बच्चों की जो एक्सपेक्टेशंस है उनके अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। बेनिफिट ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, स्टूडेंट सेंट्रिक होनी चाहिए अप्रोच, गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये पॉइंट्स आपको जरूर आने चाहिए क्योंकि जब क्वेश्चन में आएंगे इसी तरह के पॉइंट दिए होंगे, तो आपको गेस कर पाना है कि कौन सा उत्तर सही है कौन सा नहीं नहीं है। यही क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रेडिशनल और सीबीई में जो डिफरेंस है वो कौन कौन से हैं या कौन से नहीं हैं, ये ऑप्शन आ सकते हैं। फोकस ऑन अचीविंग प्रोफिशिएंसी और प्रोवाइड टाइमली सपोर्ट एंड फीडबैक टू द स्टूडेंट, ये नए में है। प्रमोट वन टू वन लर्निंग, ये नई जो सीबीई है। और हैज़ अ ट्रांसपेरेंट ग्रेडिंग सिस्टम, ये नई में है। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो आज हमने पढ़ा है। कि इंट्रोडक्शन हमने आज पढ़ा है सीबीई का, और ये हमने पढ़ा है कि उसके कंपोनेंट क्या हैं, क्यों ज़रूरी है, और इम्प्लीमेंटेशन ये पढ़ा है। क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत कौन सा है। कि नॉलेज इज थ्योरिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट, कि नॉलेज जो थ्योरिकल नॉलेज होता है ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि नॉलेज एबिलिटी और स्किल यही बनाता है सीबीई को। तो एबिलिटी इज अ कैपेबिलिटी पोटेंशियल कैपेसिटी टू डू समथिंग, स्किल जो रहता है टैलेंट रहता है दैट कैन हेल्प अ पर्सन टू लर्न फास्टर। और एक क्या है कि कॉम्पिटेंसी इज अ सेट ऑफ स्किल, इसमें जो स्किल है ये नहीं है, लर्न फास्टर के लिए नहीं है, और बाकी इसमें सही है। तो इनकरेक्ट ये वाला है, बाकी जो नॉलेज का सही है, एबिलिटी का सही है, और ये जो है कॉम्पिटेंसी इज अ सेट ऑफ स्किल एबिलिटी नॉलेज दैट हेल्प एन इंडिविजुअल प्रोग्राम अ गिवन टास्क। ये आपको डेफिनेशन इसकी याद कर लेनी है क्योंकि ये डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, ये वाली 4 नंबर की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ हाई क्वालिटी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, जो सीबीई है वो फोस्टर्स मतलब पोषित करती है, किनको प्रोवाइड कराती है इन स्टूडेंट में, क्या प्रोवाइड कराती है, रूट लर्निंग, डीपर लर्निंग, पैसिव लर्निंग या इंटेलेक्चुअल। तो डीपर लर्निंग होता है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन से बच्चे और ज़्यादा डीप सीखेंगे, राइट। उन्हें सिर्फ कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होगा, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता होगा कि ये आया कैसे है, राइट। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इज नॉट अ फीचर ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्लासरूम, सीबी का उदाहरण नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है, राइट। तो फ्लेक्सिबिलिटी टाइम फ्रेम, ये तो है आपको पता होगा, फ्लेक्सिबिलिटी टाइम में देनी है। परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए, पर्सनलाइज होना चाहिए इंस्ट्रक्शंस, ये भी आपने पढ़ा है। लेकिन ये जो टीचर सेंट्रिक है ये नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, लर्नर सेंट्रिक होना चाहिए। तो इसमें कौन सा आंसर सही है, नॉट पूछा है इसलिए इसका चौथा आंसर सही हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग, तो की फीचर क्या है जो सीबीई का, तो वो क्या है कि इट प्रोवाइड लिमिटेड टाइम, ये एकदम नहीं है, लिमिटेड टाइम नहीं प्रोवाइड कराती है। इट यूज मल्टीपल पेडागोजीज एंड एक्टिविटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, तो ये एकदम सही हो जाता है। और की फीचर है फोकस ऑन फोस्टरिंग लर्निंग एट टीचर पेस, टीचर पेस नहीं है, टीचर के लेवल पे ये फोकस करता है ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट पेस होना चाहिए। इट फॉलो अ फिक्स्ड सिलेबस, ये भी नहीं है, फिक्स नहीं है इसका। तो इसका बी आंसर सही हो जाता है कि मल्टीपल पेडागोजी का यूज़ करना चाहिए। इट यूजेस मल्टीपल पेडागोजी एंड एक्टिविटीज़ फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्पज ऑफ स्टूडेंट असेसमेंट क्या है, पर्पज क्या होना चाहिए सीबीई का, नॉलेज का टेस्ट होना चाहिए, रैंक स्टूडेंट, डिटरमाइन स्टूडेंट मास्टरी एंड स्किल, यही है डिटरमाइन मास्टरी एंड स्किल, स्किल को मापने के लिए क्या होना चाहिए, ये असेसमेंट होना चाहिए। क्वेश्चन है कि सीबीई है सिस्टम प्रोवाइड टाइमली डिफरेंशिएट एंड पर्सनलाइज सपोर्ट टू स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है कि सबके लिए पर्सनल सपोर्ट है, इसका क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब है कि प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द स्टूडेंट बेस्ड ऑन द लर्निंग नीड, लर्निंग की नीड के अनुसार जो है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, यही होता है पर्सनलाइज सपोर्ट। आगे देखते हैं द एकेडमिक और लर्निंग आउटकम इन अ सीबीई सिस्टम, तो एकेडमिक और लर्निंग आउटकम क्या है सीबीई में, कि प्रमोट करना है रोट लर्निंग को। तो ये कहीं भी उचित, कहीं भी आपको दिखता है यदि रोट लर्निंग वाला वर्ड तो आपको हमेशा तुरंत गलत हो जाता है ना, क्योंकि हमें वो रटवाना नहीं है, रटने को कहते हैं रोट लर्निंग। नैरो का मतलब छोटा, ये भी नहीं हो जाता है। एम्फेसाइज मास्टरी कॉन्सेप्ट स्किल, तो यही सही हो जाता है, मास्टरी कॉन्सेप्ट एंड स्किल, ये सही है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। की फीचर क्या नहीं है सीबीई का, ये हमने पढ़ा हुआ है की फीचर्स। स्टूडेंट एजेंसी, ये तो है क्योंकि स्टूडेंट एजेंसी का मतलब स्टूडेंट ग्रुप में काम कर रहे हैं, स्टूडेंट एजेंसी। ये है जनरलाइज एजुकेशन, ये नहीं है वहाँ पर, जनरल नहीं है वहाँ पर, स्पेशल है। पर्सनलाइज लर्निंग पाथवे, इंक्लूसिव, ये सारे हैं। तो उसने नोट पूछा इसलिए पहला वाला आंसर सही है। हाउ अ एकेडमिक प्रोफिशिएंसी डिटरमाइंड इन अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। तो इसको हम देखते हैं। तो पूछा है कि एकेडमिक जो प्रोफिशिएंसी है डिटरमाइन की जाती है इन अ कॉम्पिटेंसी सीबीई में। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है कि बाय असेसिंग, आपने पढ़ा होगा असेसिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्पेसिफिक लर्निंग स्टैंडर्ड। जो स्पेसिफिक लर्निंग स्टैंडर्ड है उसमें क्या करना है, परफॉर्मेंस उसमें आपको दिखानी है। आगे क्या होगा, गलत क्या होगा, हाई और लो को परफॉर्मेंस हमें नहीं करनी है, कंपेयर नहीं करना है एक दूसरे को। और कैलकुलेट टोटल मार्क, ये तो कहीं भी नहीं होगा। कि कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो इवेल्युएशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो उसमें हमेशा ही गलत होता है कि बच्चों को ग्रेड देना, ये नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना, ये नहीं होता है। हमेशा ही इवेल्युएशन का ये होता है उद्देश्य कि बच्चों की लर्नर्स की जो है कमियां पता चल जाएं, और उसके लिए हम रेमेडियल क्लासेस लें और उनके लिए हम उनकी कमियों को दूर करने के लिए दूसरी पेडागोजी अपनाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। की फीचर क्या है सीबीई का, तो ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन, ये पढ़ चुके हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मास्टरी लर्नर्ड स्किल एंड कॉम्पिटेंसी, ये हो जाएगा। रैंकिंग वाला बिल्कुल उत्तर गलत हो जाएगा, मेमोराइजेशन है, गलत है। रूल बाउंडेड, रूल बाउंड एंड कंप्लियंस बेस्ड स्कूल कल्चर, ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कोर बेनिफिट ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। कोर बेनिफिट क्या है सीबीई का, वन साइज फिट ऑल पेडागोजी, सीट टाइम प्रोग्रेस, स्टूडेंट एजेंसी ओनरशिप, फिक्स्ड माइंडसेट। ये इसका ये है, वन साइज वाला तो हम पढ़ चुके हैं, गलत ही है। सीट टाइम प्रोग्रेस गलत है, फिक्स्ड माइंडसेट गलत है। स्टूडेंट की जो एजेंसी है और ओनरशिप, बच्चे खुद में ही एक काम करें, ओनरशिप में काम करें और ग्रुप में काम करें, ये होना चाहिए, क्या रिप्रेजेंट करता है सीबीई को। आगे देखते हैं, आप देखिए सीरीज गलत है, इस पर आप ध्यान नहीं दीजिए कि क्वेश्चन 5 के बाद 4 आ रहा है। अब तो इसमें क्वेश्चंस को आप देखिए कि कितने इंपॉर्टेंट आपके ये क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन जो है वो क्या रिक्वायर करता है, प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन अ स्टूडेंट। तो एकदम यही पहला ही सही हो जाता है, आपने पढ़ा है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग बनी रहनी चाहिए स्टूडेंट में, वो क्या करता है, रिक्वायर होता है। आगे देख लेते हैं, मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ स्कूल एंड टीचर, ये नहीं है। क्रिएट अ जनरलाइज सिस्टम नहीं है। कंपेयर स्टूडेंट विथ ईच अदर, ये भी उत्तर गलत हो जाता है। आगे आप देखिए सीबीई जो एजुकेशन सिस्टम है इंश्योर करता है कि ऑल स्टूडेंट असिस्ट एट सेम पॉइंट इन टाइम, ये गलत है। टीचर टेक ऑनरशिप ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, ये गलत है। जनरलाइज एंड यूनिवर्सल लर्निंग प्लान, ये भी गलत है। तो इसमें ये है, स्टूडेंट बिकम जो हो जाते हैं सेल्फ रिलाइंट एंड इंडिपेंडेंट थिंकर, खुद से ही वो सोचने लगते हैं, खुद पे आश्रित हो जाएंगे, यही क्या है, इंश्योर कराती है सीबीई। और बाकी सारे ये पॉइंट गलत हो जाते हैं। आपको मैं बता दूं, जब एमसीक्यू हम अभी देखते हैं प्रैक्टिस में है, तो जो गलत पॉइंट है वो भी हमें पढ़ने होते हैं ध्यान से, ताकि हम क्वेश्चंस को वहाँ पे एलिमिनेट कर पाएँ। हमें ये भी तो पता है ना कि क्यों गलत हैं सारे क्वेश्चन, बाकी जो आंसर गलत हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एजम्पशन ऑफ सीबीई एजुकेशन सिस्टम। लर्निंग इज अ टाइम बाउंड, तो ये तो हो ही नहीं सकता सीबीई में। स्टैंडर्ड एंड जनरल फिनोमिना फॉर ऑल लर्नर। आगे देखते हैं, लर्निंग इज अ फ्लेक्सिबल, यही सही है, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए लर्निंग, और पर्सनलाइज बेस्ड ऑन स्टूडेंट इंडिविजुअल नीड्स। तो इसका सही उत्तर यही हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की रीजन टू शिफ्ट ट्रेडिशनल सिस्टम टू अ सीबीई। हम जो ट्रेडिशनल सिस्टम है जो पढ़ाई का वो अपना रहे हैं अभी तक, और उसको शिफ्ट करने का रीज़न क्या है, वो है कि बिल्ड अपॉन अ फिक्स्ड माइंडसेट। ये भी रीज़न है कि ट्रेडिशनल सिस्टम फोकस ऑन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट ऑन देयर कैरियर लाइफ, ये तो नए में है, ये जो सीबीई में है। ट्रेडिशनल सिस्टम अलाइन विद द पर्सनलाइज नीड्स, ये नहीं है, ये क्योंकि सीबीई में है। ये पूछ रहा है कि क्यों हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये ट्रेडिशनल में नहीं था। ट्रेडिशनल सिस्टम क्लियरली बेनिफिट मास्टरी एक्सपेक्टेशन, ये भी नहीं है।
इसका तो पहला उत्तर सही हो जाता है कि फिक्स्ड माइंडसेट को ट्रेडिशनल सिस्टम शो करता था, इसीलिए हम अभी क्या कर रहे हैं, इसको सीबीई में चेंज कर रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में। तो ये थी हमारी आज की कुछ एमसीक्यू सीरीज़, और कुछ मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी आपका बिल्ड करने की कोशिश करी है। उम्मीद है बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिले होंगे। और मैं बता दूं कि ये जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये वाला जो टॉपिक है, और इसकी पीडीएफ भी जो है मैं आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। आपको अभी मैं टेलीग्राम चैनल भी बता देता हूँ, राइट। जो टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा एग्ज़ाम प्रिपरेशन वाला एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, हैंडल है। यहाँ पर हम अपडेट देते रहते हैं नई वीडियोज़ की। तो एग्ज़ाम प्रेप आप डालेंगे और ये वाला लोगो आप देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा। और ये हमारा क्या है, ये टेलीग्राम का है हमारा चैनल। आप देख सकते हैं एग्ज़ाम प्रैक्टिस विद सतीश लिखा हुआ है और ये मेरा लोगो बना हुआ है, फ़ोटो बना हुआ है। मैं इसकी लिंक जो है अभी वीडियो के जो है आपके कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें चैनल पे जा सकते हैं और इसमें मैं सारी वीडियोज़, आज की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। और भी जो आपके कमेंट है तैयारी करने से लेकर के आगे, मैं कुछ वीडियोज़ लाऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। जैसे भी आपकी एक्सपेक्टेशन होगी मेरे से, मैं सारी पूरी करने की कोशिश करूँगा। आपकी तैयारी में फुल हेल्प मैं करूँगा। बस आपसे भी एक हमारी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि जब भी हम वीडियोस बनाते हैं तो उतना रिटेंशन आपसे मिल नहीं रहा है, कि आप, उम्मीद है कि आप आने वाली वीडियोस में ज़रूर आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। आप वीडियोस को लाइक करिए, क्योंकि उससे ही हम मोटिवेट होते हैं नई नई वीडियो बनाने के लिए। और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो इस केवीएस एग्ज़ाम में पेडागोजी के लिए चाहते हैं, एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है बने रहिए, हम जल्दी आगे नई नई वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।